जंगल में बरसात का मौसम शुरू होने वाला था और टूनी चिड़िया अपना घर बना रही थी। मम्मा, हमारा घर तो बहुत प्यारा लगेगा और हम बारिशों से भी बच जाएंगे। अरे हाँ बेटा, बस हमारा घर मुकम्मल होने ही वाला है, सिर्फ छत बाकी है। वो लकड़ी खत्म हो गई है। मैं ऐसा करती हूँ, जंगल से लकड़ी लेने जाती हूँ। अरे गोरी कौवी, देखो मौसम कितना सुंदर है। कालू मियाँ, मौसम सुंदर नहीं है, बल्कि जंगल में बारिशें शुरू होने वाली हैं। मैं जब से तुम्हारे पास आई हूँ, मैंने एक दिन भी सुख का सांस नहीं लिया। अरे ऐसा क्या हो गया जो एक दिन भी तुमने सुख का सांस नहीं लिया? हम लोग हर दफा बारिशें ऐसे ही गुजार देते हैं, जबकि दूसरे तमाम पक्षी अपने लिए पक्का घर बनाते हैं। मेरे भाई ने लकड़ियाँ भेजी हैं, तुम फिर भी अपने लिए पक्का घर नहीं बनाते। अरे तुम्हें पता तो है कि मुझसे इतना काम नहीं होता। चलो जाकर देखते हैं टूनी चिड़िया ने किस तरह का घर बनाया है। वो दोनों चिड़िया के घर की तरफ चल पड़ते हैं। अरे वाह टूनी चिड़िया, तुम्हारा घर तो बहुत सुंदर है। कालू भैया, मेरा घर अभी मुकम्मल नहीं हुआ, अभी छत बनाने वाली बाकी है और मेरी लकड़ी खत्म हो गई है। अरे टूनी चिड़िया, इसमें चिंता करने वाली कोई बात नहीं। मेरे पास लकड़ी मौजूद है, मैं तुम्हें वो लकड़ी दे देता हूँ। उसके बाद हम सब लोग इकट्ठे रहेंगे। ठीक है कालू भैया, तो मुझे वो लकड़ी ला कर दो, उसके बाद हम लोग इकट्ठे रहेंगे। कालू कौवा टूनी चिड़िया को वो लकड़ियाँ ला कर दे देता है और टूनी चिड़िया अपना घर मुकम्मल कर लेती है। कुछ दिनों बाद जंगल में बारिशें शुरू हो जाती हैं और वो लोग इकट्ठे उस घर में रहने लगते हैं। गोरी कौवी, चलो जंगल से दाना लेने चलें। नहीं टूनी बहन, आज मेरी तबीयत थोड़ी खराब है, तुम अकेली चली जाओ। टूनी चिड़िया जंगल में दाना लेने के लिए चली जाती है। उसके जाने के बाद कालू कौवा और गोरी कौवी सो जाते हैं। अचानक से सोनू चिड़िया शोर मचाने लगती है। मेरी मामा कहाँ चली गई? मेरी मामा कहाँ चली गई? सोनू चिड़िया की आवाज सुनकर कालू कौवा और गोरी कौवी जाग जाते हैं। अरे ओ चिड़िया के बच्चे, मैं अभी बताता हूँ तेरी मामा कहाँ चली गई। चल निकल घर से बाहर, आज के बाद घर के अंदर मत आना, तुमने हमारी नींद खराब कर दी। इस तरह वो दोनों सोनू चिड़िया को घर से बाहर निकाल देते हैं और वो बारिश में भीगने लगती है। उसी वक्त वहाँ टूनी चिड़िया आ जाती है। अरे सोनू बेटी, तुम बारिश में क्यों बैठी हो? इस तरह तो तुम बीमार हो जाओगी। चलो घर के अंदर चलते हैं। मामा, कालू कौवे ने मुझे घर से निकाल दिया है और दरवाजा भी बंद कर दिया है। हम घर के अंदर कैसे जाएंगे? कालू कौवा ऐसे कैसे कर सकता है? वो घर तो मेरा अपना है, मैं अभी उसको पूछती हूँ। अरे ओ कालू के बच्चे, दरवाजा खोलो। मेरी बेटी को तुमने किस तरह घर के बाहर खड़ा कर दिया? ये मेरा घर है, चलो निकलो मेरे घर से। मैं मानता हूँ कि ये घर तुम्हारा है, लेकिन इसकी छत पर मेरी लकड़ी लगी है, इसलिए अब से ये घर मेरा है। तुम चली जाओ यहाँ से। टूनी चिड़िया फौरन महाराज ईगल के पास जाती है। मेरे महाराज, बारिशें शुरू होने से पहले मैंने अपना घर बनाया था और कालू कौवे ने थोड़ी सी लकड़ी मुझे दी थी, जो मैंने अपनी छत में लगा दी थी। अब कालू कौवे ने मुझे और मेरी बेटी को घर से निकाल दिया है और वो कहता है कि ये घर मेरा है। आप हमारी प्लीज मदद करें। टूनी चिड़िया, तुम चिंता न करो, तुम मेरे साथ चलो, मैं अभी उस कालू कौवे को सीधा करता हूँ। यूं टूनी चिड़िया महाराज ईगल को अपने साथ ले आती है। महाराज ईगल को देखकर कालू कौवा और गोरी कौवी डर जाते हैं। अरे ओ कालू कौवे, तुमने जो टूनी चिड़िया के साथ किया है, मुझे सब पता चल गया है। ये पकड़ो अपनी लकड़ी के पैसे और चुपचाप यहाँ से निकलो, वरना मैं तुम्हें कैद करवा दूंगा। यूं कालू कौवा और गोरी कौवी वहाँ से चले जाते हैं और टूनी चिड़िया अपनी बेटी के साथ अपने घर में रहने लगती है।